नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में है लिस्ट में, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पहला किस्त है वो मिला होगा। अभी सितंबर में लगभग डला है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो डला है 8 लाख परिवारों के में। तो अगर आप लोगों के खाता में भी डला है या फिर आपका नाम लिस्ट में है लेकिन अभी तक आपको कोई भी किस्त नहीं मिला है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो नंबर कब आने वाला है, मतलब आपका जो पैसा है वो कब आने वाला है, आपको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा कब मिलने वाला है, तो ये जानकारी आपको चाहिए। तो आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लिस्ट है वो सभी ग्राम पंचायत का अलग अलग रहता है। तो आपके ग्राम पंचायत का लिस्ट है वो आपके बना हुआ है, तो उसको आप चेक कर सकते हो कि उसमें आपका नाम कब आने वाला है, क्योंकि ये आपके ग्राम पंचायत में बहुत लोगों का नाम होगा। तो जो नाम है उसके हिसाब से मिलता है या कि किस टाइप से मिलता है, ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने ग्राम पंचायत का जो लिस्ट है वो आपको अपने ग्राम पंचायत में मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इसको आप ऑनलाइन भी अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो। तो चलिए, मोबाइल से निकालने का जो प्रोसेस है उसको बताते हैं और आपको जो नंबर है वो कब आने वाला है ये भी आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए, इसके लिए जाना होगा आपको पीएम आवास की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद सिंपली आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये वाला वेबसाइट है यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ PMAYG.nic.in, इस चीज़ को आपको डालना है। अगर आप दूसरा डालोगे तो नहीं आएगा, दूसरा खुल जाता है, तो इसको आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो पहला पेज आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, इस पर ही क्लिक करना है। अगर दूसरे में क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज खुल करके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको मेन मेनू में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुल करके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, ये ई वाले जो ऑप्शन इसमें ESCC रिपोर्ट वाले में, उसमें से आपको चौथा नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है, कैटेगरी वाइज से SCC डाटा वेरिफिकेशन समरी। तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुल करके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर ले लिया हूँ अपना स्टेट। उसके बाद यहाँ पर अपना ज़िला को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक जनपद पंचायत को। उसके बाद अपने ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, ठीक। तो ये जैसे कि मैं अपने ग्राम पंचायत दरचूरा को सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नंबर दिखा रहे हैं 87-20 करके, तो इसको इस बॉक्स में डालना है। इसको कैप्चा कोड बोलते हैं। तो इस कैप्चा कोड को घटाकर या फिर जोड़कर जैसा भी आपके में आया है उसको यहाँ पर डालना है। तो 87-20 तो कितना आएगा, यहाँ पर डाल देते हैं 67। सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप एक्सेल में इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर PDF में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर नीचे देखिए, इसका जो डिटेल है वो विस्तार से दिया रहता है इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं इसमें आप कैसे जान सकते हो कि आपका जो नंबर है वो कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे गाँव का है उसके हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अपने गाँव के हिसाब से आप देख लेना। तो यहाँ पर लास्ट पेज साइड आते हैं, ये नाम है बेनिफिशियरी का, जैसे कि दुखहरण नाम है, उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम, ठीक। और कौन सी कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का। तो देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी रहता है, ST कैटेगरी और SC कैटेगरी और OBC और जनरल। तो यहाँ पर देखिए, हमारे गांव में या फिर छत्तीसगढ़ में फिर जहाँ भी देखो, ST कैटेगरी का जो प्रियोरिटी है वो सबसे पहला रहेगा, ST कैटेगरी का। तो जैसे कि हमारे गांव में 3-4 घर के ही ST हैं, 3-4 घर के ही आदिवासी हैं, तो उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुआ है। तो 1, 2, 3 है उन लोगों का, ठीक। उसके बाद SC हैं, तो SC वर्ग में जितने भी लोगों का है उसका जो प्रायोरिटी है वो अलग से बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी है। उसके बाद इसी प्रकार से जो अदर्स है, OBC और जनरल करके, उसका भी प्रायोरिटी बना हुआ है 1, 2। SC के बाद, जैसे SC 72 था, उसके बाद से फिर OBC का 1 से चालू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे कि अब आपके गांव में आएगा, जैसे कि 50 लोगों का आया है,
तो 50 लोगों में से उसमें से एसटी को तो पूरा मिल जाएगा। जैसे 3 परिवार हैं तो 3 लोगों को पूरा मिल जाएगा। उसके बाद एसटी लोगों को 50 में से, जैसे कि इन लोग 70 हैं, तो उसमें से जो उन लोग गवर्नमेंट के द्वारा जो क्लस्टर बनाया जाता है, रोस्टर बनाया जाता है, उसके हिसाब से उसमें से, जैसे कि मान के चलिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 20 लोगों को मिलेगा, ठीक। उसके बाद जो बाकी बचे वो सभी ओबीसी को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें कैटेगरी वाइज बांटते हुए धीरे धीरे नीचे धीरे मतलब आपको मिलते जाता है, मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मान के चलिए आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपका जो नाम है वो सबसे आखिरी में है 171 में, तो आपको सबसे आखिरी में ही मिलेगा, ठीक। और उसी प्रकार से अगर बीच में है, मान के चलिए कोई से भी जगह है, जैसे कि 110 नंबर पर है, तो आपको 110 नंबर पर कैटेगरी वाइज जब आपका नंबर आएगा तब आपको मिलेगा। इसका मतलब यही है, आपका नाम है मतलब आपको कभी भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो प्रियोरिटी है उसके हिसाब से ही आपको जो इसमें जो क्या बोलता है, इसमें जो मिलता है प्रधानमंत्री आवास, वो मिलेगा, ठीक। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर करके हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से जो पूरा इसका जो प्रक्रिया होता है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर भी घुस सकते हो। इसके अंदर आप डिटेल देख सकते हो कि इसमें क्या क्या मतलब पास हुआ है कि नहीं, आपको कब मिला है, किस खाते में पैसा गया है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये दीनदयाल है, एससी कैटेगरी का है, और इसका कंडीशन क्या है, इसका देखिए कंप्लीटेड है, इसका जो घर है वो बन चुका है, इसको 1,20,000 रुपये का जो राशि है वो पूरा मिल चुका है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सिंपल सा स्टेप करके जान सकते हो कि आपका जो नाम है वो किस लिस्ट में है, किस प्रायोरिटी पर है, किस नंबर पर है, उसके हिसाब से आपको जो आपका पक्का मकान है वो मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।